हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर हमारा मैटर इन सराउंडिंग चल रहा था उसके पार्ट आगे के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर की स्टेट। मतलब कि आप देखो अपने चारों तरफ आप चीज़ों को थोड़ा सा नोट कीजिए। जैसे हमने बेड, अलमीरा वगैरह ये हम हमारे देखते हैं तो ये आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे आप पानी पीते हो, मिल्क पीते हो, दूध पीते हो, इसमें जैसे मिल्क वगैरह पीते हैं वो आपको कैसे लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेंगे। और लेकिन कभी आपने जैसे अगरबत्ती वगैरह जगाई होगी या फिर हम घर में अपनी एलपीजी को ऑन करते हैं तो देखो वो जब हम एलपीजी को ऑन करते हैं अगर 1-2 सेकंड के लिए भी हम ऑन करके छोड़ देते हैं, गैस हमें वो वहां पर दिखाई तो नहीं दे रही बल्कि आपको स्मेल वहां पर फील होती है ना। तो इसी प्रकार से हमने मैटर को ना हम 3 स्टेट में बांटेंगे, ठीक है। क्या कहा हमने, मैटर को हम 3 स्टेट होती है हमारे पास मैटर की। कौन कौन सी स्टेट होती है मैटर की? एक तो सॉलिड, ठीक है, एक हम क्या कहेंगे लिक्विड, और एक जो मैटर की स्टेट होती है वो हमारे पास कौन सी होगी? गैस। सॉलिड, लिक्विड और कौन सी रहेगी हमारे पास? गैस। देखो जो भी आपके सॉलिड सब्सटेंस जैसे अभी हमने कहा स्टोन, प्लांट, ठीक है, जिसको आप आसानी से कंप्रेस वगैरह नहीं कर सकते। लिक्विड जैसे हमारे पास मिल्क, वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारे किसके एग्जाम्पल रहेंगे? हमारे पास लिक्विड में है मतलब। और गैसेस आपको बहुत सारी पता है, जैसे एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। ये हमारे पास कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? गैस के। अब देखो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, कैसी इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो देखने में तो आपको पता ही चल जाएगा सॉलिड कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो सॉलिड होते हैं ना, उनकी एक तो फिक्स शेप होती है। क्या कहा हमने? उनकी फिक्स शेप होती है। अब जैसे देखो कई बार आपको ऐसे ये रेक्टेंगुलर शेप कोई भी आपके पास शेप देखने को मिलेगी, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम होती सॉलिड की क्या रहेगी हमारे पास? फिक्स शेप होती है। और फिक्स सॉलिड का क्या रहेगा हमारे पास? वॉल्यूम, ठीक है। फिक्स सॉलिड का क्या रहेगा? वॉल्यूम। ये बात समझ में आ गई कि शेप उनकी अच्छे से बनी होती है और वॉल्यूम भी उनका क्या रहेगा? फिक्स होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता टाइम के अनुसार। उसके बाद देखो सेकंड बात हम यहाँ पर करेंगे। अब जैसे देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ना वो बिल्कुल पास पास होंगे। जैसे ये है आपके पास, ये देखो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये पार्टिकल्स बिल्कुल नियर नियर है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा हमारे पास? स्ट्रोंग होता है। क्या कह रहे हैं हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन पार्टिकल्स के बीच में वो क्या रहेगा? स्ट्रोंग होगा। स्ट्रोंग है तभी ये सॉलिड है, तभी तो हम इनको आसानी से तोड़ नहीं सकते ना, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज स्ट्रोंग, मतलब कि सबसे ज्यादा जो फोर्स है वो इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में लगेगा, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इन पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो हमें बिल्कुल ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस है बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फिक्स वॉल्यूम होएगा, फिक्स उसकी क्या होती है? शेप होती है, ठीक है। उसके बाद देखो सॉलिड को आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या कहा हमने? सॉलिड को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे सिकोड़ नहीं सकते हाथों से उसे आसानी से, ठीक है। फोर्थ हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या कहेंगे? सॉलिड होता है ना वो एक पर्टिकुलर अरेंज्ड होता है, एक मैनर के अंदर आप उसको क्या करते हो? अरेंज करके रखते हो। ऐसे तो नहीं हमारा गेट हमें बिखरा हुआ सा दिखाई देता है, तो वो अरेंज होते हैं ना उसके अंदर पार्टिकल्स। क्या सॉलिड है वो फ्लो कर सकते हैं? पानी की तरह वो फ्लो भी नहीं कर सकते। हमने क्या कहा? सॉलिड डू नॉट फ्लो, ठीक है। और सबसे मेन बात, सॉलिड के पास रिजिडिटी होती है, ज्यादातर आपको हार्ड देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? ये कठोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लिक्विड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लिक्विड। देखो जिसका वॉल्यूम तो फिक्स ना हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, क्या कहा हमने? जिसका वॉल्यूम फिक्स हो लेकिन उसकी शेप फिक्स ना हो। जैसे देखो ये पानी की हमारे पास ये वाली शेप की बोतल,
एक हमारे पास पानी की हमने ऐसे वाली शेप की बोतल ले ली, तो पानी को जब आप इस बोतल में डालोगे तो वो इसकी जैसी शेप ले लेगा, अगर आगे वाली में डालेंगे तो उसकी जैसी शेप ले लेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 1 किलोग्राम वाटर डाला और इसमें भी 1 किलोग्राम, तो वॉल्यूम तो दोनों के अंदर क्या मिला आपको 1 kg, लेकिन उसकी शेप तो बदल गई ना। तो जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन शेप उसकी फिक्स नहीं होती, ठीक है। इनके बीच में, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से तो कम और गैस से थोड़ा ज्यादा ऐसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस मिलेगा इनके बीच में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके बीच में क्या होता है, ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है, इंटरमीडिएट होगा। क्या होता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमीडिएट, मतलब कि बीच का सा होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस आपको पता चली जाएगा, थोड़ा थोड़ा होता है। ये लिक्विड है ना, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड कैन फ्लो, और ये थोड़े से क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। और आप इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस भी कर सकते हो, जैसे पानी की बोतल है उसको हम ऐसे थोड़ा बहुत सिकोड़ सकते हैं ना, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और लिक्विड है वो क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पानी वगैरह देखा होगा फ्लो करता है ना, तो लिक्विड के पास प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर सकते हैं, फ्लो भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगली प्रॉपर्टी, अगली जो स्टेट रहेगी वो कौन सी रहेगी हमारे पास, गैसेस। कौन रहेंगी हमारे पास, गैसेस। देखो गैस होती है ना, उसकी ना तो फिक्स शेप, ना तो फिक्स्ड शेप, ना ही फिक्स वॉल्यूम, ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही उसकी क्या होती है, शेप फिक्स होती है, ठीक है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिल्कुल ही कम, बिल्कुल कम होता है। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, गैसेस के अंदर। मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के अंदर, ठीक है। अब देखो इनके अंदर पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच में स्पेस बहुत होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा स्पेस सॉलिड लिक्विड से सबसे ज्यादा स्पेस आपको गैस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो ऑर्डरली अरेंज भी नहीं होते, रैंडमली फैले होते हैं इधर उधर। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई थी तो वो गैस है जो हमारे पूरे रूम में फैल गई थी ना, तो पार्टिकल्स रैंडमली फ्लो कर रहे थे, तभी तो हमें हर जगह स्मेल आ रही थी उसकी, ठीक है। और सबसे मेन बात, पानी से भी ज्यादा, लिक्विड से भी ज्यादा गैस है वो क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। गैस फ्लो इजली, ठीक है। गैस है वो आसानी से क्या कर सकती हैं, फ्लो भी कर सकती हैं। उसके बाद देखो गैस के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे LPG, CNG, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और CNG हमारे पास क्या रहेगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका यूज हम कहाँ करते थे, व्हीकल्स वगैरह में करते थे, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेट ऑफ मैटर्स होती है वो इंटर कन्वर्जेबल भी है। क्या कह रहे हैं, इंटर कन्वर्जेबल। जैसे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को आप लिक्विड में बदल सकते हो और लिक्विड को आप वापस किस में बदल सकते हो, सॉलिड के अंदर भी, ठीक है। तो इस टाइप से हम कुछ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि सॉलिड है हमारे पास, उसको जब हम लिक्विड में बदल रहे हैं वो प्रोसेस कहलाएगा फ्यूजन। क्या कहलाएगा, फ्यूजन। जैसे कोई भी बर्फ वगैरह या कोई भी सॉलिड चीज है, आप उसको हीट कर रहे हो, बहुत ज्यादा हीट कर रहे हो, लोहे वगैरह को हम हीट वगैरह करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद देखो जब हमारे पास कोई भी लिक्विड है, क्या काम ने, जैसे पानी हो गया, और पानी को हम बहुत ज्यादा बॉईल करेंगे तो पानी वेपर्स के अंदर, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो प्रोसेस कहलाएगा इवेपोरेशन। क्या बोलोगे आप उसे, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, ठीक है, कि वेपर के अंदर बदलना लिक्विड का, ठीक है। और कोई भी सॉलिड है और उस सॉलिड को आप डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, क्या कह रहे हैं हम, सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोला जाएगा उसे, सब्लिमेशन, ठीक है।
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना फ्यूजन, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना इवेपोरेशन, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन, या फिर गैस को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करना, वो भी क्या कहलाएगा हमारे पास सब्लिमेशन। देखो आज का टॉपिक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड देखो, सॉलिड का कहा था हमने जिसकी फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, जैसे पत्थर, स्टोन वगैरह, प्लांट, ये पढ़े थे ना हमने। ठीक है, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम, क्योंकि पार्टिकल्स है वो बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं, तभी तो वो सॉलिड होता है, उसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर रिजिडिटी होती है, कठोर होता है वो। ठीक है, सॉलिड होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल कम। देखो ये देख लो आप, ये आपके बिल्कुल पास पास पार्टिकल्स जुड़े होंगे, स्पेस है वो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिनिमम स्पेस होता है इसके अंदर, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। ठीक है, और जो पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, मोस्ट ऑर्डर्ड, मतलब कि अच्छे से अरेंज होते हैं मैनर्स तरीके के अंदर। और फिर हमने क्या कहा था, सॉलिड है वो क्या नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। तो अपने माइंड में रिवाइज कर लो, फिक्स से फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, ठीक है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसमें क्या रहेंगे, मिनिमम रहेंगे, और सॉलिड है वो क्या नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखो लिक्विड, लिक्विड्स जिनकी फिक्स्ड वॉल्यूम, जैसे हमने 1 kg वाटर लिया था, अलग अलग बोतल में डाल रहे थे उसको, तो बोतल के हिसाब से वो अपनी शेप चेंज कर लेता था ना पानी, तो फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, लेकिन शेप उनकी कैसी नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स के बीच में कैसा रहेगा, इंटरमीडिएट, मतलब कि इस टाइप से देखो यहाँ पर ना तो बिल्कुल पास ना बिल्कुल ज्यादा दूर, इंटरमीडिएट सा देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्पेस है वो भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच में आपको कैसा देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट। और लिक्विड है वो एक लेयर है, एक के ऊपर एक ऐसे स्लिप करती है। ठीक है, और लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो गैस, जिसका नाइदर तो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसकी फिक्स शेप होती है। गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है, सबसे कम। ठीक है, इन गैस स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर मैक्सिमम, और उसके अंदर जो स्पेस होता है वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। पार्टिकल्स कोई अच्छे से अरेंज नहीं होते, कोई ऑर्डर नहीं होता, वो मूव करते रहते हैं रैंडमली। और गैस है वो क्या करती है, आसानी से फ्लो कर सकती है, बहुत ज्यादा इजीली फ्लो करती है। एग्जाम्पल एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका हम यूज करते थे कुकिंग के अंदर। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि इसमें यूज की जाती है व्हीकल्स वगैरह में। एक और बात सुन लो, सॉलिड को आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, और गैसेस को हम क्या कर सकते थे, कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, मतलब कि हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज करके और प्रेशर चेंज करके। देखो सॉलिड को लिक्विड में बदलना क्या कहलाता था, फ्यूजन। लिक्विड का गैस में बदलना वेपराइजेशन, और गैस का वापिस लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड का गैस में या फिर गैस का सॉलिड में बदलना क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। थैंक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।